हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर सीरीज में 19 अगस्त को खास क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्लाइड आ रहा है स्मार्ट रीडिंग रूम को लेकर के। ये है आपका मोतीबाग जो कि रायपुर में स्थित है। यहां पर 6.5 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट रीडिंग रूम बनाया जा रहा है, जिसमें 600 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है, स्मार्ट रीडिंग रूम बेसिकली एक अध्ययन सेंटर है, अध्ययन केंद्र है, जो कि वाईफाई युक्त होगा। इसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रारंभ किया जा रहा है और ग्राउंड लेवल के साथ 2 मंजिला भवन तैयार किया जाएगा। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन इसका किया जा चुका है। आगे स्लाइड देखते हैं। हुला हुपिंग। रायपुर शहर की बेटी त्विषा गोयल, जो कि महज 4.5 साल की है, 4.5 साल की त्विषा गोयल जो है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान दर्ज किया है। हुला हुपिंग क्या होता है, आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्ची जो है वो अपने कमर पे एक रिंग रखी है और उसको गोल गोल घुमा रही है। ठीक है, तो क्या त्विषा ने 1 मिनट में 130 बार हुला हुपिंग किया है, यानी कि इसे गोल गोल घुमाया है और ये एक रिकॉर्ड बन गया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। राइट साइड में इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद विमानतल एयरपोर्ट को लेकर के हमारे पास एक न्यूज आया है। सर्वे किया गया है राष्ट्रीय स्तर पे, किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल मॉन्ट्रियल कनाडा के द्वारा। ठीक है ना, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है जो कि कनाडा में स्थित है, मॉन्ट्रियल शहर में। उन्होंने सर्विस क्वालिटी के बेसिस पे इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स को चेक किया है। ठीक है, कि वहां पे पब्लिक बिहेवियर कैसा है, वहां पे क्लीन कितना है एयरपोर्ट। ठीक है, सारी चीजों को देखते हुए तो रायपुर एयरपोर्ट को 4.95 आउट ऑफ 5 स्कोर दिया गया है और इसी के साथ इसे देश भर में दूसरा स्थान दिया गया है और पूर्वी क्षेत्र में यानी पूर्वी भारत में माने तो पहला स्थान इसे मिला है रायपुर एयरपोर्ट को, और दुनिया भर में 36वां स्थान इसे प्रदान किया गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फीस तय, फीस को लेकर के निजी कॉलेज मनमानी करते रहे हैं, जिसे लेकर के सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने फीस तय कर दिया है निजी कॉलेज को लेकर के। राज्य फीस विनियामक समिति गवर्नमेंट के द्वारा गठित की गई थी, तो इस समिति ने शैक्षणिक सत्र 2022 से लेकर के 24 तक इस शैक्षणिक सत्र के लिए फीस डिसाइड किया है। फीस क्या होगा हम देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है एमडी। ठीक है, एमडी का जो फीस है वो 8.5 लाख रुपए प्रति वर्ष होगा। ठीक है, ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंध होता है एमडी का। ठीक है, और बीई और बीटेक इसका जो है अधिकतम 38,782 रुपए और न्यूनतम 36,532 रुपए प्रति सेमेस्टर तय किया गया है। वहीं बीएड का फीस 32,000 रुपए अधिकतम और न्यूनतम 29,970 रुपए तय किया गया है प्रति वर्ष का। बीएड का प्रति वर्ष है और बीई बीटेक का प्रति सेमेस्टर है, यानी कि हर 6 माही। एमएड की बात करें तो अधिकतम 51,550 और न्यूनतम 49,050 रुपए प्रति वर्ष तय किया गया है। वहीं एमबीए का 32,050 रुपए और न्यूनतम 30,050 रुपए प्रति सेमेस्टर, यानी वही 6 माही। और साथ ही साथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग का फीस अधिकतम और न्यूनतम 16,050 रुपए प्रति सेमेस्टर तय किया गया है। ये विनियामक समिति के द्वारा तय किया गया एक फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। गाजर घास उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है गाजर घास उन्मूलन को लेकर के, एक जागरूकता चलाया गया सरकार के द्वारा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गाजर घास उन्मूलन जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में, एक सप्ताह का यह कार्यक्रम रहेगा। आयोजन किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगारभाठा कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में। कहां? कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में। और बेसिकली जो गाजर घास होता है ना, ये एक प्रकार का खरपतवार होता है। और खरपतवार क्या होता है कि खेत में जब पैदा हो जाते हैं तो इनका प्रकोप जो है वो खाद्यान्न फसलों पर, सब्जियों पर और साथ ही साथ जो उद्यान क्षेत्र में भी ये पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और ये उस क्षेत्र के जितने भी फसल सब्जी और जो भी अन्य हैं उसको सबको नुकसान पहुंचा देते हैं। गाजर घास का जो जीवन चक्र है वो 3 से 4 महीने का होता है, यानी कि 1 महीने में 3 से 4 पीढ़ी ये प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर हम गाजर घास की बात करें तो गाजर घास आप सामान्य तौर पे ये तस्वीर देखे होंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये व्हाइट व्हाइट फूल आ जाते हैं। तो व्हाइट व्हाइट फूल आने के बाद ये दिखता बड़ा सुंदर है, बट ये जहरीला होता है, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि गाजर घास उन्मूलन जागरूकता सप्ताह कृषक प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। कहां? सिंगार भाठा में। 18 अगस्त का डेट उसमें बना हुआ है। तो लोग यहां पे देख रहे हैं कि पूरा किनारे किनारे का गाजर घास जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्ट करके यहां पर इकट्ठा किया गया है, ठीक है ना। आप सामान्य तौर पे गाजर घास को लगभग हर जगह देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ रहा है कि गाजर घास का नुकसान क्या है। मनुष्य अगर उसको स्पर्श कर लेता है, टच कर लेता है, तो उसे त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, ठीक है। उसे एक्जिमा, एलर्जी, बुखार और दमा भी हो सकता है। और यदि उसके संपर्क में ज्यादा देर तक रहा तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में इसके फूल आने से पहले, जैसे ही बरसात का समय आता है इसमें से फूल आने शुरू हो जाते हैं। तो फूल आने से पहले जड़ से उखाड़कर इसे कंपोस्ट व वर्मी कंपोस्ट बना देना चाहिए, ठीक है। उसको हम कंपोस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। शाकनाशी रसायन, ठीक है, शाकनाशी रसायन है कौन सा? ग्लाइफोसेट या फिर मेट्रीब्यूजिन। इन दोनों में से किसी एक का छिड़काव आप कर सकते हैं, जिससे गाजर घास रुक जाता है, ठीक है। गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। एक पौधा 10 से 25,000 तक अत्यंत सूक्ष्म बीज, छोटे छोटे बीज पैदा कर सकता है, एक पौधा, राइट। तो इतना डेंजरस है ये। आगे बढ़ते हैं कॉर्निया को लेकर के। छत्तीसगढ़ कार्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा। कार्निया खरीदने वाला पहला राज्य बनेगा। कार्निया कहां होता है? कार्निया होता है आपके आंख के सामने का जो पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया। जो व्हाइट, जो सामने का जो लेयर दिखता है ना, जो गोल गोल है, उसके सामने का जो लेयर है गोल सा, वो कार्निया कहलाता है। इसकी स्वीकृति की गई है 6,000 रुपए में, ठीक है ना। कार्निया का जो रेट तय किया गया वो 6,000 रुपए तय किया गया है। ये अभियान चलाया जा रहा है 25 अगस्त से नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य को दृष्टिहीनता से मुक्त करना। समस्या ब्लाइंडनेस है, वही दृष्टि ही नहीं है, ठीक है। विशेष देखें तो दूसरे राज्यों से कॉर्निया मंगवाने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। देखिए कार्निया जो है, ये सामने का जो ये आई का पूरा सेक्शन है, इसमें का जो ये सेक्शन है ना, ये हमारा कहलाएगा क्या? कार्निया। और जब बोलते ना कि हम नेत्रदान करते तो पूरा आंख बाहर नहीं किया जाता। जो सामने का जो कार्निया है ना, केवल कार्निया ही दान किया जाता है, ठीक है ना। कार्निया ही दान किया जाता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2022-23 में जुलाई महीने में 56 नेत्रदान किए गए थे, 2022-23 में, ठीक है। अभी सत्र चल रहा है, उसी की बात कर रहे हैं। कब तक का? जुलाई तक का, जुलाई महीने तक का, ठीक है ना। और 19-20 की बात करें तो सर्वाधिक 362 लोगों ने अपना नेत्रदान किया है। कोरोना काल जब था तो उस समय 3 लोगों ने अपना नेत्रदान किया था, ठीक है। अभी वर्तमान की बात करें, सरकारी और निजी कुल 9 कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। कितने हैं? टोटल 9 कार्निया ट्रांसप्लांट सेंटर है, सरकारी और निजी दोनों को मिला करके, ठीक है। आगे हमारा आ रहा है सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके जो लास्ट के 6 पेपर्स हैं ये कंप्लीट जीएस पर बेस्ड होंगे। ये टेस्ट अभी चल रहा है जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हमारा सीजीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है उसमें 37 टेस्ट होंगे, 3 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 में 15 टेस्ट हैं, मॉड्यूल 2 में 7, मॉड्यूल 3 में 15 टेस्ट हैं। मॉड्यूल 3 के सारे पेपर कंप्लीट जीएस पर बेस्ड होंगे, यानी कि इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ जीएस दोनों पर। हमारी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटीग्रेटेड सारी बैचेस चल रही हैं, ठीक है। और ये सारी क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे। क्लासेस अभी ऑफलाइन चल रही है, ऑनलाइन हम आप लोग के लिए बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। आई होप अगर आज का आपको डेली करंट अफेयर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।